हरे कृष्णा। तो कौन सा श्लोक चल रहा है? अरे, क्या चल रहा है? छठा। छठा पाँच। श्लोक चल रहा है। छठा चल रहा है, छठा। ठीक है, छठा चल रहा है, सही कह रहे हैं प्रभु जी। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। चैतन्य शिक्षाश्रम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ठीक है, बोलिए। नयनम गलदक्षुर्धार्या नयनम नयनम नैनं गलदरुषधार्य गलधार्य वदनम गदगद हृदया गिरा वदनम वदनं गदगद गद्गदरुध्या गिरा पुलकैर्निचितम वपुः कदा पुलकैर्निचितं पुलकित वपुकदा तव नाम घरेणे भविष्यति। तव तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भविष्यति। नयनम गलदक्षुर्धार्या वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम संकीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपका नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? ठीक है। सुबह यही क्वेश्चन कर रहे थे शेर सिंह प्रभु जी। हैं शेर सिंह प्रभु जी या चले गए? चले शेर गए। सिंह। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, शायद चले गए होंगे शेर सिंह प्रभु जी को। प्रभु जी, हाँ चले गए। प्रभु जी का इस टाइम पे काम आ जाता है। कोई बात नहीं, हम आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी का सुबह यही क्वेश्चन था कि मेरे साथ कब होगा, मुझे कब फील होगा कि ये जो नाम है ये स्वयं राधा कृष्ण है ना? जो भक्त है उनको याद है। जी प्रभु जी। ठीक है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कब होगा कि आपका नाम कीर्तन करते हुए मेरे आंखों से आंसू आंसुओं की धारा बहने लगेगी। और कब आपका, जब मैं नाम लूंगा तो मेरा बिल्कुल गला ऐसे रुद्ध हो जाएगा और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे होगा ये। तो इस पे श्रील रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, श्री उपदेशामृत का तीसरा श्लोक है। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म परिवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। पढ़ेगा कोई अनुवाद? शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में छह सिद्धांत अनुकूल अनुकूल होते हैं। हाँ, ये उत्स- 6 सिद्धांत बताए हैं श्रील रूप गोस्वामी ने। अगर कोई ये 6 काम करेगा तो ये शुद्ध भक्ति के अनुकूल है। जो शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, ये नैनम गलदक्षुरधारिया, मेरी हाँ जी। मुझे कब रोमांच आएगा, कब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा, है ना, कि कब मुझे टेस्ट आएगा चैंटिंग में। हाँ जी। तो वो कब आएगा? शुद्ध भक्ति करने से। और शुद्ध भक्ति को शुद्ध 6, तो वो कैसे होगी? ये उसके अनुकूल है। क्या अनुकूल है, पढ़िए प्रभु जी। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में छह सिद्धांत अनुकूल होते हैं। नंबर एक, उत्साही बने रहना। नंबर दो, निश्चय के साथ प्रयास करना। नंबर तीन, धैर्यवान होना। नंबर चार, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। भक्तों की संगत छोड़ देना तथा छह, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छहों सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। ये 6 सिद्धांत हैं जो कि आश्वस्त करते हैं कि आपको शुद्ध भक्ति अवश्य मिल जाएगी। उन 6 सिद्धांतों में क्या है? उत्साही बने रहना। ऊंचाई बने व्यक्ति रहना को उत्साही बने रहना चाहिए। और दूसरा क्या है? निश्चय के साथ निश्चय। प्रयास करना। उत्साही तो हैं पर प्रयास नहीं कर रहे, नहीं, उसको प्रयास भी करना है। और धैर्य। तीसरा क्या है? धैर्यवान होना, कि अब हम उत्साह के साथ प्रयास भी कर रहे हैं और कृष्ण भावनामृत में प्रयास करना है। उत्साह के साथ उत्साह बनाते हुए, निश्चय, दृढ़ निश्चय बनाते हुए धैर्यवान होना है।
ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि मैं इतना करने लगा हूं, मुझे 2 दिन हो गए हैं ये काम करते हुए, पूरा उत्साह के साथ मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, और 32 माला मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, और मुझे क्यों नहीं दर्शन हो रहे भगवान के, क्यों नहीं मेरी आंखों में अश्रु आ रहे। नहीं, उसको धैर्यवान होना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, कोई स्त्री अगर अपने उसकी नया नया उसका विवाह हुआ है, और वो अपने पति को बोले मुझे, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, मुझे आज ही संतान चाहिए, पॉसिबल है? नहीं। नहीं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं उसको अपने पति की सेवा करनी पड़ेगी, और वो अपने पति की सेवा करती रहे। एक ना जब वो अब उसकी सेवा करेगी, प्रेम होगा, संतान अवश्य अपने आप हो जाएगी। ऐसे ही अगर जब भक्ति में हम लगते हैं, तो हम सोचने लगते हैं ये मेरे अंदर कब ये अष्टविकार उत्पन्न होंगे, कब मेरी आंखों में आंसू आएंगे, शरीर रोमांच हो उठेगा, मुझे कब भगवान की लीलाएं अपने आप प्रदर्शित होने लगेंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धैर्यवान होना पड़ेगा। उसके बाद नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। नियामक सिद्धांत मतलब जो हमें भक्ति की विधियां बताई हैं, नवधा भक्ति, प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति दी है हमें। वो क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु समनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। अभी आएगा, इस पे कभी पूरा अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है श्रवणम, हाँ, उसके बाद कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम सबसे पहली स्टेज है नवधा भक्ति में। श्रवणम का मतलब क्या है? जप करना। श्रवणम का मतलब क्या है भूषण प्रभु जी? जप करना? हाँ, अच्छा, चैंटिंग नहीं। सुनना प्रभु जी, श्रवणम सुनना। हाँ, श्रवणम मतलब सुनना। सुनना। भक्ति कहाँ से सुनना। स्टार्ट होती है? सुनने से, भगवान के बारे में सुनना। और जप करना, ये है कीर्तन। ये कीर्तन। ठीक है, उसको सुनना, उस कीर्तन को सुनना, और लेक्चर सुनना, कथा सुनना, ये क्या है? श्रवणम। श्रवणम। अभी अभी शरवनम ही चल रहा है प्रभु जी। हाँ, तभी हरे तभी कृष्ण। इस्कॉन में इतना बल दिया जाता है श्रवणम पे, है ना? जहां जाएंगे वहीं लेक्चर, कुछ भी होगा, अगर इस्कॉन का प्रोग्राम है तो समझो लेक्चर होगा ही होगा। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन का मतलब है कीर्तन करना, है ना? हाँ जी। कीर्तन का कीर्तन। मतलब है, एक एक बार कुछ मीटिंग थी, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो क्या, हाँ, एक बार प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत खराब थी। प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत खराब थी, वो मीटिंग चल रही थी कुछ, वो प्रीच कर रहे थे, साइंटिस्ट लोगों को प्रीच कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो जो उनके शिष्य थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जो उनकी टेक केयर कर रहे थे, वो कहते, प्रभुपाद जी आप प्लीज रेस्ट कर लीजिए। तो कहते मैं कीर्तन कर रहा हूँ, तो मेरे कीर्तन में डिस्टर्ब मत करो आप। तो वो चिंता में पड़ गया, भी प्रभुपाद जी कौन सा कीर्तन कर रहे हैं, ये तो बैठ के प्रीच कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट लोगों को भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी उसको उनको उन्होंने बाद में पूछा कि प्रभुपाद जी आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब माई कीर्तन। तो प्रभुपाद जी ने बताया, कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति को फैलाना। भगवान की कीर्ति अगर कोई फैलाता है, कीर्ति फैलाने का मतलब क्या है? कोई प्रचार कार्य में अगर लगता है, प्रीच करता है, जो अगर वो कुछ भी कार्य करता है भगवान की कीर्ति को फैलाने के लिए, तो वो कीर्तन है। ठीक है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु विष्णु स्मरणम, भगवान को याद करना, ये अलग अलग नवदा भक्ति हैं, इनका अच्छे तरीके से पालन करना। ये नहीं सोचना कि हाँ मैं अब शुद्ध भक्त बन गया हूँ, मैंने इतना टाइम हो गया मुझे सुनते सुनते, तो मैं सुनना थोड़ा कम कर देता हूँ, बाकी काम थोड़े ज्यादा बढ़ा देता हूँ। नहीं, श्रवणम सबसे पहली विधि है, इस पे पूरा फोकस करना है। और साथ ही क्या करना है? अब भक्तों की संगत को छोड़ देना है। अब आप लोग कहेंगे हम तो जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं, सारे तो भक्त नहीं मिलते, क्या करें? सबको छोड़ दे, काम धंधा छोड़ के घर बैठ जाएं? क्या करें अरुण प्रभु जी, क्या सॉल्यूशन है इसका? प्रभु जी अब नहीं, छोड़ के तो बैठा नहीं जा सकता। ये है कि अपने को, मतलब अगर ऑफिस में कुछ ऐसी बात चल रही है जो हमारे लायक नहीं है, उसे हमें नहीं सुनना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए बस। मतलब हाँ, इसके बारे में, हम कृष्ण घरे, नामामृत के बारे में। जो एक व्यक्ति है वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से क्या करता है? प्रेम करता है या व्यवहार हाँ करता है? जी, प्रेम करते हैं प्रभु जी। है ना, बाहर व्यवहार रखता है, ऐसे ही करना है। हाँ, भक्तों के संग से प्रेम करना है, और बाहर लोगों से व्यवहार रखना है। व्यवहार रखना है। ठीक है, जितने में काम चल जाए, उतने में काम करके फटाफट से वापस घुस जाना चाहिए। कछुआ देखा है?
कछुआ, कछुए के ऊपर एक उसका खोल होता है, उसका कवर होता है, शेल होता है कछुए पे। कछुए को जब लगता है परिस्थितियां मेरे अनुकूल हैं, मुझे कोई खतरा नहीं है, तो बाहर निकल जाता है उससे, है ना। और जैसे ही उसको लगता है कोई दिक्कत आ गई, कोई हमला करने के लिए आ गया, कुछ आ गया, वो फटाफट से उसके अंदर घुस जाता है। देखा किसी ने कछुए हम्म। को? हाँ जी। है ना, कछुआ ऐसे ही करता है, भक्तों को ऐसे ही ये होना नहीं चाहिए। देखा प्रभु जी। जहां भक्तों की संगति, हरि नाम कीर्तन हो रहा हो, उसको एक्सपेंड कर लेना चाहिए, उसको बाहर निकल जाना चाहिए। और जैसे ही लगता है वो कि ऐसी संगत में आ गया जहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, कर कुछ नहीं सकते, रहना पड़ता है। अगर जॉब करनी है समाज में, हमें रहना भी पड़ता है, पर वहां पे अपने अपने आप को सिकोड़ लेना चाहिए, उनके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनको संग देना है हमें, उनका संग नहीं लेना। और संग लेने का मतलब क्या है? उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करना। ठीक है, ये और पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, जैसे हमारे आचार्यों ने किया है। उन्होंने जो हमें कहने को किया है वो करना है, जो उन्होंने किया है वो नहीं करना। जो उन्होंने कहने, जो हमें करने को बोला है वो करना हमें। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो हमें नहीं उठाना, प्रयास नहीं करना। ठीक है, वरना फिर जपा सेशन में भी नहीं आ पाएंगे। और भगवान ने रासलीला की, तो हमें रासलीला करनी है। लोग करते रहते हैं बाहर रासलीला, रासलीला प्रोग्राम कर लेते हैं, खुद वो सखी बन जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ऐसे काम नहीं करने। भगवान ने नहीं। बोला है, जो काम चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी है, हम वो करेंगे। ठीक है, हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये हमारे आचार्यों ने बोला है, प्रहलाद महाराज ने बोला है, हम ये करेंगे। तो ये 6 सिद्धांत है जो शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य पढ़ा है, इतना सुंदर तात्पर्य, और टाइम टाइम हो गया। ये NOI है, ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बुक है। इसको अभी इसको करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भक्ति, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं देखिए। भक्ति भक्ति। भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। प्रभुपाद जी इसका इंग्लिश में बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं, ये मेंटल स्पेक्युलेशन नहीं है। जो भक्ति है, कोई इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बैठ के सोचो, भगवान, मतलब भगवान, आंख बंद करो, भगवान तुम्हारे पास में है, और तुम एक गोपी हो और भगवान तुम्हारा पल्लू खींच रहे हैं। तो ये क्या है? इमेजिनेटिव एक्सटेसी, अब अपने मन से कुछ सोचना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भक्ति है या नहीं है? नहीं प्रभु जी। ये भक्ति नहीं है। कोई ऐसा भाव, मतलब मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, और इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब अपने आप से ही कुछ ना कुछ सोचते रहना, कि मैं तो गोपी बन गई हूँ, अब भगवान मेरा पल्लू खींच रहे हैं, अब ये है वो है। और भगवान के विरह में जैसे गोपी आंसू बहाती थी, मैं भी क्या करता हूँ, बैठ जाता हूँ और आंसू बहाना स्टार्ट कर देता हूँ। और इमेजिन, और अंदर ऐसे ही सोच सोच के सोचना कि हाँ, अब मेरे अंदर अष्टविकार उत्पन्न हो रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और मेरे जो रोम रोम है वो पुलकित हो उठा है। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं ये इमेजिनेटिव एक्सटेसी या फिर मेंटल स्पेकुलेशन भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर करते हैं, है ना। पर वो है, एक पार्ट है। वो अगर स्वतः अपने आप आ रहे हैं तो बात है, इसको जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं करना। ठीक है, ये कौन करते हैं? जो न्यू फाइटर्स होते हैं, जो नव दीक्षित होते हैं, नए भक्त होते हैं, जिनको भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है अभी, वो ये करने का प्रयास करते हैं। एक माता जी थी, वो गुरु महाराज जी को, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को बोलती, महाराज जी रात भगवान मेरे सपने में आए, रात भगवान मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझसे बात की। तो महाराज जी बोलते ठीक है, अब सेवा करो। अब भगवान ने बोला, भगवान आए हैं ना, अब भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करो और सेवा करो। इसकी विषय वस्तु क्या है? व्यवहारिक सक्रियता है। इट्स सब्सटेंस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। रूपाद जी लिख रहे हैं, ये भक्ति ऐसी नहीं है कि इसको मन के स्तर पे सिर्फ सोचते रहना, सोचते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सब्सटेंस क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यवहारिक सक्रियता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई पत्नी है, और वो सोचे, वो अब उस नई नई शादी हुई है, उसके पति ऑफिस गए हैं, और पति जैसे घर आता है, कहता है ले आओ कुछ खाने के लिए, हाथ पैर धो के आता है, मुंह धो के आता है,
कहता खाने के लिए, मैंने तो कुछ बनाया नहीं। कहते पूरे दिन से क्या कर रही थी फिर? कहती मैं आप सोच रही थी आप ऑफिस में क्या कर रहे होगे, आप किस टाइम आओगे, मैं आपको कब देखूंगी। मैं यहाँ बैठे बैठे इतना विरह में बिल्कुल पागल हो गई। अब आप आए हो तो मैं आपको जी भर के देखूंगी। अरे जी भर के देखेगी, कुछ खाने को तो ला, कुछ खाने को लाऊं। अब बताइए वो प्रेम नहीं कर रही? आप क्या कहते हैं, अपने पति से प्रेम नहीं करती वो? बताइए बताइए। प्रेम करती है। प्रेम तो करती है, कितना प्रेम उसने किया। लेकिन खाने को नहीं दे रही में सेवा नहीं कर रही। हाँ, वो प्रैक्टिकल सब्सटेंस तो नहीं है, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं दिख रहा वहां पे। ना। हाँ, अगर वो खाना बना के रखती, अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए बना के रखती, उसको पता पति बहुत आएगा या अच्छी बात भूखा कर है लो। कुछ खाएगा, वो उसकी प्रैक्टिकल मतलब उसकी कहाँ से प्रेम दिखेगा? जब वो उसकी अच्छे से सेवा करेगी तो प्रेम उसमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा वो, या अब वो बैठ के अपना इमेजिनेटिव जो अभी कर रही थी, चिंतन कर रही थी, या काल्पनिक को कुछ ना कुछ सोचे जा रही थी, उसमें ज्यादा उसका प्रेम दिख रहा था? सेवा सेवा करनी चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल उसको सेवा करेगी तभी तो उसका प्रेम दिखेगा। ऐसे ही रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अरुण प्रभु जी हैं? प्रभु जी। प्रभु जी इसका स्क्रीनशॉट लेके इस वाले श्लोक का ग्रुप में डाल देना। ये काफी बार हम डिस्कस करते हैं और मैं डालना भूल जाता हूँ, अन्य एक अभिलाषिता मिनट प्रभु शून्यम जी, का। मैंने ले लिया प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ले लिया स्क्रीनशॉट प्रभु जी, मैं डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है? पढ़िए कोई इसको। उत- उत्तमा। पढ़िए राम कुमार प्रभु जी। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। हाँ, उत्तमा भक्ति क्या चीज है? जो ये शुद्ध भक्ति की बात चल रही है, जिसमें ऐसे अष्ट विकार आते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, इस तरह की जाने वाली भक्ति है। वो कैसी भक्ति है? जो भगवान के अनुकूल है। अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम। भक्ति किसके अनुसार करनी है? भगवान के अनुसार। जब वो पत्नी थी, उसको प्रेम दिखाना है अपने पति के अनुसार, कि उसके पति को क्या चाहिए, अपने अनुसार नहीं। कि हाँ भाई ठीक है मैं करूंगी अपने अनुसार, मैं बैठी हूँ आराम से, मैं चिंतन कर रही हूँ कब आएंगे, कब आएंगे, मैं तो आदी होगी सोच सोच के। नहीं, उसके लिए खाना बनाना है, उसको उसको प्रदर्शित करना, अपने पे अपने प्रेम को दिखाना है सेवा के माध्यम से। ऐसे ही जो हमारी भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? भगवान के अनुसार होनी चाहिए। हमें देखना है कि मेरे भगवान किस चीज से खुश होंगे। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए। मतलब ये भक्ति ऐसी नहीं है कि हमें इसके बदले में भगवान से कुछ नहीं मांगना। इस कोई ऐसा सकाम कर्म, मतलब भगवान से डील साइन नहीं करनी कोई। और निर्विशेष ज्ञान, कोई हमें बदले में कोई ज्ञान नहीं चाहिए कि भगवान मुझे बदले में कोई ऐसा शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। या फिर अन्य समस्त सर्व स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए, बदले में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसी जो हमारी भक्ति करने के पीछे कोई हिडन डिजायर नहीं होनी चाहिए। ऐसी भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति में आएगी। जो कॉन्टिन्यूअस, अनुशीलनम का मतलब है कृष्णा के अनुकूल की जाए और कॉन्टिन्यूअस की जाए। ऐसा नहीं कि अब एक दिन की, दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन आए फिर 4 दिन के लिए गायब। नहीं, परमानेंट जो भगवान की सेवा में हमें लगे लगे रहना है। और भक्ति क्या है? ये कोई इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है। ठीक है, अब आगे नहीं करते। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा। की जय। किसी का कोई हरे क्वेश्चन कृष्णा। यहाँ से? सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। किसी का क्वेश्चन यहाँ से? इसको कल यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करें या फिर प्रभु आगे जी। उधर ही चलें?
कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी इसको। इस श्लोक को कंटिन्यू कर लेते हैं कल, ठीक है। ये वाला श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है इसका। ठीक है, ये बताता है कि शुद्ध भक्ति कैसे होगी, और ये जो अष्टविकार हम देख रहे हैं ये कैसे आएंगे। अब बताइए, आराम से इसको सिर्फ सोचने में, बैठ के सोचने में ही हम इसको फील करते रहें, या इसको रियल में फील करना ज्यादा अच्छा लगेगा, या सिर्फ एक अपने मानसिक स्तर पे ही इसको बना लेना कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, मैं गोपी बन गई और कृष्ण ने मेरा पल्लू पकड़ लिया, अब मुझे रोमांच आ रहा है। ये सिर्फ सोचने में आनंद आएगा, या भगवान की जब वो असली में जो आनंद आएगा वो आनंद सही होगा, ये वाला आनंद सही है? असली वाला। असली वाला आनंद सही होगा, ठीक है। वो कैसे आएगा आप देखते हैं, इस वाले तात्पर्य में पता लगेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पर उसमें एक दो क्लासेस और लगेंगे, एग्जाम्पल बिल्कुल दिखाऊंगा मैं आपको कि अगर इसको अप्लाई कर लिया तो क्या होगा। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को दंडवत प्रणाम।